Director Tigmanshu Dhulia released the next song of his film Raag Desh, Tujhe Na Mami, on the digital platform at the Red Chillies office, Santa Cruz, Mumbai, along with the actors Kunal Kapoor and Mohit Marwa, who play pivotal roles in the film. The trio also interacted with the media about the film's storyline, and Tigmanshu explained why the particular actors Kunal, Mohit and Amit Saad were chosen and why he calls them Amitabh Bachchan, Dharmendra and Shashi Kapoor's, or the three icons of Bollywood. जब ये फिल्म मैंने लिखी तो सबसे पहले मेरे ख्याल में है कि भाई 1945, 43, 45 के बीच के दौरान की कहानी है ये। सेकंड और दूसरा सेकंड और वॉर जब लड़ा जा रहा था और देश को जब तक आज़ादी मिली 47 में, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपनी जो पुरानी तस्वीरें निकाली और दोस्तों की मैंने कहा दिखाओ जाकर, तो अगर हम अपने दादा दादी लोगों की तस्वीरें देखें, आप सब देखें पुरानी अपने घरों के एल्बम करने जाके, तो आपको शराफत नजर आती है उनके चेहरे में। शरीफ लोग थे वो लोग, चेहरे से शरीफ दिखते थे। ओवर द ईयर 100 साल जितने थे उसके बाद हम लोग सबके अंदर बहुत करप्शन आ गया है, क्योंकि करप्शन हमारे चेहरे में दिखता है। हम वेस्ट को करने लगे, उनके बाल बनाने लगे, वो करने लगे, तमाम तरह का करप्शन आ गया है। मेकअप का करप्शन है, वो पैसों का करप्शन है, वो तमाम तरह की ब्रीड का करप्शन है। तो अगर हम अपने पुराने एल्बम देखें, मुझे 30 शरीफ लड़के चाहिए। और अगर बहुत ही सिंपल ढंग से जिस तरह से मैंने तीनों को ब्रीफ किया था, मैंने कहा भाई शाहनवाज खान, यू आर माय अमिताभ बच्चन, अमित साहब यू आर माय धर्मेंद्र एंड प्रेम सहगल यू आर माय शशि कपूर। तो इन तीनों का कैरेक्टर भी वैसे ही, ये थोड़े इंटेंस हैं शाहनवाज खान और मौके पर बोलते हैं, जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। अमित साहब का कैरेक्टर है वो थोड़ा रवैया चलता है, हाथ उड़ जाता है, उसका गुस्सा आ जाता है, उसको फाइटर है और और प्रेम सहगल का थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, थोड़ा रोमांटिक है और सैक्रिफाइस करने वाला है, उस तरह का है। वो मेरे लिए तीन को समझाने के लिए तीन जो हमारी हिंदी फिल्मों के तीन ग्रेट आइकॉनिक एक्टर्स हैं। Kunal and Mohit Marwa also talked about the pattern of the film, the changing times and the amount of patriotism that prevailed at the time of partition in 1947. I play a character called Shahnawaz Khan, and for me Shahnawaz Khan really is one of the most fascinating characters I've ever played. I think Shahnawaz Khan की जो conflict था वो कोई भी character से greater था, क्योंकि शाहनवाज खान की जो फैमिली है वो पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी से थी, वो खुद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था। जब उन्होंने आईने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल आर्मी, उनके 80 रिलेटिव्स अब भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ये ज्वाइन करके ये सोचा होगा उस वक्त कि एक समय ऐसा आ सकता है जब मुझे अपने खुद के रिश्तेदारों के साथ के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, अपने भाई के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपने भाई को मारना पड़ेगा। ये जानते हुए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की। तो मेरे लिए बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और इस तरह का मुझे लगता है इतना पावरफुल कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया। राग देश में मैं कैप्टन प्रेम सहगल का किरदार निभा रहा हूँ। ये इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर थे। ये जो 3 अफसर थे आईएनए के जिन पे ट्रायल चला था रेड फोर्ट में, उनमें से एक अफसर थे और ये एक बहुत बड़े वॉर हीरो थे और मुझे लगता है इनकी कहानी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैंने ये जो रोल है निभाने का सोचा, क्योंकि आई थॉट कि इस तरह दिस वे आई कैन गेट द स्टोरी आउट टू अ लॉट मोर पीपल। मेरी जनरेशन में ज़्यादातर लोगों को इंडियन नेशनल आर्मी और ये रेड फोर्ट ट्रायल्स के बारे में नहीं पता है, तो मुझे लगा कि एक ये सॉर्ट ऑफ मेरी ड्यूटी है कि मुझे इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहिए और ये स्टोरी को आगे लेके जाना चाहिए। पर इस पिक्चर में कास्ट होने से पहले मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। देयर वाज लॉट ऑफ रिसर्च वी हैड टू पुट इन, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखनी पड़ी, बहुत किताबें पढ़नी पड़ी और मोस्ट ऑफ ऑल मुझे जो मेरी रेगुलर जिंदगी है वो उससे थोड़ा दूर हटना पड़ा, बिकॉज मैंने आज तक कभी 1940s या 1930s के बारे में ना ज़्यादा सुना था, ना ज़्यादा रिसर्च की थी। तो मैंने अपनी प्रेजेंट लाइफ को कुछ महीनों के लिए दूर रख दिया था और मैंने अपने आप को प्रेम सहगल के कैरेक्टर के लिए पूरा डेडिकेट कर दिया था। बिफोर ये फिल्म मुझे मिली, मैंने एक्चुअली इसके लिए एक ऑडिशन दिया था, बिकॉज ये पिक्चर मुझे मिली भी इतनी आसानी से नहीं थी, मुझे इसके लिए ऑडिशन देना पड़ा था और जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे मुकेश छाबड़ा, वो मुझे लेके गए, तिग्मांशु सर से मिलवाया और
फिर जब उनको सब ठीक ठाक लगा तब मुझे पिक्चर मिली. बट टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच ए इम्पॉर्टेंट फिल्म ऑफ हिस्ट्री. और तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करने का बेस्ट पार्ट ये है कि वो बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं जिसमें साथ में आपको एजुकेट भी कर देते हैं. तो I think it's a win-win situation. Will definitely be a watch out for on the release of the film on the 28th of July.